हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं क्लास इंटर इंग्लिश का 9th मॉडल पेपर डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने 8 मॉडल पेपर्स डिस्कस किए डिटेल में, और ये मॉडल पेपर सिंध बोर्ड, स्पेशली कराची, हैदराबाद और सखर बोर्ड के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए, एमसीक्यूज। सेक्शन ए में टोटल 20 एमसीक्यूज हैं। आइटम नंबर 1, हंस यूज्ड टू सेल द फ्लावर्स टू दिस पर्सन। लिटिल हंस किसको फ्लावर सेल करता था? बी ऑप्शन इज करेक्ट, बर्गो मास्टर्स डॉटर। तो ये जो एमसीक्यूज है द डिवोटेड फ्रेंड से लिया गया है। आइटम नंबर 2, अकॉर्डिंग टू रसल दे आर द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी। ए ऑप्शन इज करेक्ट, साइंटिस्ट। आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी, लेसन कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, उसमें से ये एमसीक्यूज लिया गया है। आइटम नंबर 3, द स्पीच आई हैव अ ड्रीम is a landmark moment in history against this evil। ये जो आइटम है एमसीक्यूज नंबर 3, वो आई हैव अ ड्रीम स्पीच से लिया गया है। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेशियल इनजस्टिस। आइटम नंबर 4, इन द पोम सेवन एजेस ऑफ मैन bearded like a part is the characteristics of this stage। ए ऑप्शन इज करेक्ट, सोल्जर। आपने पोम पढ़ी होगी सेवन एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर, तो उसमें एक स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है bearded like a part मीन्स चीते की तरह दाढ़ी होती है, जो उसको कहते हैं। आइटम नंबर 5, विलियम शेक्सपियर कंसीडर्स ऑल मैन एंड women एज mere dash। डी ऑप्शन इज करेक्ट, players। So according to William Shakespeare, all men and women are just like players. They perform their role on this life of stage। Item number 6, in the fourth stage, a man appears as a dish। आपने ये पोम पढ़ी होगी सेवन एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर। तो फोर्थ स्टेज कौन सी है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, सोल्जर। आइटम नंबर 7, मार्टिन लूथर किंग जूनियर delivered the speech I have a dream at। A option is correct, at Lincoln Memorial, Washington DC। जूनियर मार्टिन लूथर किंग ने जो फेमस स्पीच दी थी आई हैव अ ड्रीम, वो कहाँ पे दी थी? ए ऑप्शन इज करेक्ट, लिंकन मेमोरियल। आइटम नंबर 8, इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर द पोएट कॉल देम डैश। सी ऑप्शन इज करेक्ट, इम्पोस्टर्स। इम्पोस्टर मींस बेरूपिया। ये एमसीक्यूज पोम इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग से लिया गया है। उसमें पोएट ने बताया है कि जो ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, कामयाबी और नाकामी, ये एक बेरूपी की तरह है, लाइक इम्पोस्टर्स। आइटम नंबर 9, द बॉडी which the poet stares at in his infancy in the poem, the age of infancy is, C option is correct, the moon। ये एमसीक्यूज पोम एज ऑफ इन्फेंसी बाय अल्लामा इकबाल से लिया गया है। आइटम नंबर 10, प्रूडेंट लाई इन द पोम एज ऑफ इन्फेंसी मींस, ए ऑप्शन इज करेक्ट, अ वाइज लाई स्पोकन फॉर गुड रीजंस। इसका मतलब ये हुआ, प्रूडेंट लाई का मतलब कि अक्सर हम बच्चे हमसे बहुत सारे सवाल करते हैं, तो हम उनको खामोश करवाने के लिए कुछ ना कुछ कह देते हैं, चाहे वो गलत हो या कुछ भी, ताकि वो खामोश हो जाएं। लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि हम उसको नुकसान पहुंचाएं बच्चों को। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आइटम नंबर 11, द डिवोटेड फ्रेंड इज रिटन बाय, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑस्कर वाइल्ड। आइटम नंबर 12, द मैन वाज हैप्पी who wrote 5 volumes on this in the text conquest of happiness। इस टेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में बताया गया है कि एक मैन होता है जो दोनों टांगों से माजूर होता है, लेकिन वो अपने आप, वो हमेशा खुश होता है, मुतमईन होता है, क्योंकि वो अपने आप को बिजी रखता है। और उसने कुछ बुक्स लिखी है, 5 वॉल्यूम, जो कि रोज ब्लाइट पे थे। रोज ब्लाइट का मतलब है कि जो वो डिजीज, जो वो बीमारी जो रोज प्लांट्स में लगती है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, रोज ब्लाइट। आइटम नंबर 13, व्हेन वाज द आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड। सी ऑप्शन इज करेक्ट, August 28, 1963। Item number 14, one of the following is the central theme of the poem if। if poem की central theme क्या है? B option is correct, the power of self control and balanced life। if poem में फादर ने अपने सन को एडवाइस दी कि चाहे कितनी भी मुश्किलात आ जाए, चाहे कोई भी आप पे इल्जाम लगाए, कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन आप अपने आप को काबू रखिएगा, हौसले में रखिएगा, गुस्सा ना कीजिएगा, तब आप कामयाब हो सकते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइटम नंबर 15, इन द स्पीच जूनियर मार्टिन लूथर किंग डिस्क्राइब्स एन आइडियल फ्यूचर फॉर हिज चिल्ड्रन एज, सी ऑप्शन इज करेक्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन। आइटम नंबर 16, Miller did not want to invite Hans at his home during winter।
because he thought that Hans might, B option is correct, ask for floor on credit. मिलर ने कभी भी विंटर टाइम में लिटिल हंस को इनवाइट नहीं किया था। वो बहुत लालची था, उसको ये था, डर था कि अगर ये यहाँ पे आ गया तो मुझसे ये फ्लोर आटा उधार पे ना मांगे, क्योंकि विंटर में लिटिल हंस को कोई भी प्लांट्स उसके ग्रो नहीं होते थे। सो बेसिकली मिलर वाज वेरी ग्रीडी, so that's why I did not invite little Hans. Item number 17, what is suggested by and risk it on one turn and pitch and toss? Correct option is B, life is about taking chances. अब ये MCQs if poem के स्टैंडर्ड 2 से लिया गया है। आइटम नंबर 18, when was the I have a dream speech delivered? ये रिपीट हो चुका है, मैंने पहले भी आपसे बताया था। सी ऑप्शन इज करेक्ट, August 28, 1963। आइटम नंबर 19, Miller asked Hans to do all the chores except, B option is correct, gather wood for kitchen fire। मिलर ने लिटिल हंस से कौन सा टास्क नहीं करवाया था? सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट 20 आइटम, द फ्रेज सीकिंग द बबल रेपुटेशन सजेस्ट दैट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, reputation is fragile and temporary। अभी लास्ट 20 MCQs 7 एजेस ऑफ मैन पोम से लिया गया है। तो इस पोम में बताया गया है कि सीकिंग द बबल रेपुटेशन, जैसे बबल बुलबुला होता है ना, वो हवा में उड़ जाता है, बिल्कुल टेम्पररी होता है, इसी तरह इंसान की रेपुटेशन भी टेम्पररी होती है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सेक्शन बी में प्रोज, पोएट्री, नॉवेल और ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन सी, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। सेक्शन सी में आपको डिटेल क्वेश्चंस करने होते हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। क्वेश्चन 3 जो है वो है राइट डाउन द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोम्स। आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है किसी भी एक पोम की। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको किसी भी एक टॉपिक पर एसे लिखना है। नंबर 5, चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बेसिकली ये मॉडल पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉडल पेपर है, एज इट इज क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। उम्मीद है जो मैंने आज 9th मॉडल पेपर आपसे डिस्कस किया डिटेल में, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।